बांग्लादेश एक ऐसा देश जहां पिछले कुछ महीनों में हिंदू शब्द सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि राजनीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया था। सवाल उठ रहे थे, क्या हिंदू सुरक्षित है? क्या उनकी आवाज कमजोर पड़ रही है? क्या सत्ता परिवर्तन के बाद उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा? लेकिन सियासत की बिसात पर कभी कभी चालें आखिरी वक्त में पलटती और अब ढाका से जो संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहानी को एक बिल्कुल ही अलग मोड़ पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी ट्विस्ट के इंतजार में भारत बीते 1.5 साल से था। चुनाव परिणाम के घोषणा के ठीक 4 दिन बाद एक ऐसा खेल हुआ कि बांग्लादेश में हिंदू हिंदू की गूंज सुनाई देने लगी। खबरें हैं कि बांग्लादेश की बड़ी जिम्मेदारी हिंदू के हाथ में सौंपी जाएगी और इसी खुलासे ने कट्टरपंथी ब्रिगेड के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। कौन है वो हिंदू जिसे मिलेगी बांग्लादेश की अहम जिम्मेदारी? आइए सबसे पहले इसका खुलासा आपके सामने करते हैं, फिर आगे वीडियो में बांग्लादेश के ताजा हालात का खुलासा भी करेंगे। दरअसल बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट के करीब 1.5 साल बाद बांग्लादेश को नई चुनी हुई सरकार मिलने जा रही है। 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी गठबंधन ने 212 सीटें जीत ली। लंदन से लौटे बीएनपी नेता तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ भी लेने वाले और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तारिक रहमान अपनी ड्रीम टीम तैयार कर रहे हैं। करीब 40 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। सबसे बड़ी चर्चा जिस नाम को लेकर है वो है गोएश्वर चंद्र रॉय। ढाका 3 सीट से जीतकर संसद पहुंचे। गोएश्वर चंद्र रॉय को मंत्री बनाए जाने की संभावना मजबूत बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार बीएनपी के सिंबल पर केवल 2 हिंदू उम्मीदवार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और गोएश्वर उनमें से एक है। कौन है गोएश्वर चंद्र रॉय? आइए सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। 1978 में से बीएनपी के ये सदस्य हैं। पार्टी की नीति और निर्णायक समिति के ये प्रमुख भी रहे हैं। खालिदा जिया की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। खालिदा परिवार से पुराने और करीबी संबंध हैं इनके। भारत से बेहतर रिश्तों के हिमायती हैं ये। उनकी समधी नितॉय रॉय चौधरी भी इसी चुनाव में बीएनपी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे। इससे पार्टी के अंदर उनका राजनीतिक वजन और भी ज्यादा बढ़ गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की भूमिका कितनी अहम है, अब उसे जान लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की आबादी लगभग 9% है। इतिहास देखें तो कैबिनेट में हिंदू प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नया नहीं है। हसीना सरकार में हर बार कम से कम 2 हिंदू मंत्रियों को जगह मिलती रही है। यहाँ तक कि यूनुस की अंतरिम सरकार में भी हिंदू समुदाय से आने वाले बिधान चंद्र पोद्दार को शामिल किया गया था। यानी प्रतिनिधित्व का सवाल नया नहीं है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में इसका संदेश बढ़ गया है। वहीं शपथ से पहले 15 फरवरी 2026 को तारिक रहमान ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की है। इसी बीच उन्होंने शफीकुर रहमान के आवास पर जाकर मुलाकात की, जहां जमात इस्लामी 11 दलों के गठबंधन के साथ 32 संसदीय क्षेत्रों में मतगणना की मांग पर चर्चा कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम से भी मुलाकात की। यानी शपथ से पहले ही राजनीतिक सुलह और संतुलन का संदेश इस मीटिंग से दिया गया। अब सवाल ये कि क्या गोएश्वर चंद्र रॉय को मंत्री बनाना सिर्फ एक प्राथमिकता है या फिर प्रतिनिधित्व होगा उनका, या फिर ये भारत बांग्लादेश संबंधों को नई दिशा देने का एक संकेत है? क्या ये कदम घरेलू संतुलन साधने की रणनीति है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संदेश देने की कोशिश की गई है? पूरे देश की नजरें अब नई कैबिनेट घोषणा पर है। बांग्लादेश की नजरें तो है ही है, लेकिन भारत की नजरें भी इस नई कैबिनेट पर टिकी हुई है कि कौन शामिल होगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा और बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।